सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वही किया जिसकी उनसे तवक्को की जा रही थी, यानी ये कि वो मुमलिकत के सदर बनने के बजाय PTI के कारकुन बन गए। इसके क्या असरात हो सकते हैं, लेकिन आरिफ अलवी क्यों बेधड़क सब कुछ किए चले जा रहे हैं, इस पर भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये अहम मामला कि अदलिया ने इमरान खान को लाडला साबित करते हुए इनके साथ ऐसी लाडियां सरेआम कर दी हैं कि मुमलिकत खुदा दाद में जहां सब कुछ ही मिल जाता है, लेकिन ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ये तो पुरानी बात वो चली कि लाहौर हाई कोर्ट ने थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में साबिक वजीर आज़म इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है, जबकि थाना सेक्रेटरीट में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त वापस लिए जाने की बुनियाद पर निपटा दी गई है। लेकिन दिलचस्प पहलू ये है कि जिस अंदाज में जजेस ने इमरान खान का इंतजार किया और उनको बार बार मौका फराहम किया कि वो किसी भी तरह पेश हो जाएं, ये बात तो तय ही लग रही है कि इमरान खान को हिफाजती जमानत मिल ही जाएगी। लेकिन उनकी एक दूसरी दरख्वास्त पर जाली दस्तखत साबित हो जाने के बावजूद रियायत देकर एक नई मिसाल कायम कर दी गई। ये मामला नाकाबिले फहम है, तो फिर यूं ही कह लीजिए कि काबिले फहम है कि जजेस इमरान खान को आजा तेनू अखियां उड़ियां लगाकर महवे इंतजार थे। बिलाशुबा इमरान खान को ये एजाज हासिल है कि 50 साल कबल यूरोप और अमेरिका की शोहरत याफ्ता हसीनाएं इनकी एक झलक देखने को बेकरार रहती थीं। लेकिन इस बेराना साली में इनका बड़ा एजाज है कि आला अदलिया के जजेस भी इनकी झलक देखने के लिए घंटों उनके मुंतज़िर रहे। एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार बार मौक़े फराहम किए गए। और जब ये कहने वाले ये कह रहे थे कि वो चल नहीं सकते और उनके मेहरबान तो व्हील चेयर तक ले आए, लेकिन जब इमरान खान ने आने का फैसला किया तो खुद चलकर कमरा अदालत तक पहुंच गए। इमरान खान ने अदालत को बताया है कि 28 फरवरी को इनकी टांग के एक्सरे होने हैं, इसलिए हिफाजती जमानत कम से कम 2 हफ्ते के लिए चाहिए, वरना कोई झटका लग गया तो दोबारा खड़े होने में 3 माह लग जाएंगे। मजे की बात यह है कि खुले इतराफ के बावजूद के दूसरी दरख्वास्त जमानत पर दस्तखत इमरान खान के अपने नहीं हैं और वकील ने खुद ही कोई बंदोबस्त कर लिया था। जजेस को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वकील ने अपना जुर्म छुपाने के लिए दरख्वास्त वापस लेने का हथकंडा इख्तियार किया और किसी ने इसको जुर्म नहीं समझा कि कोर्ट के रिकॉर्ड से ये दरख्वास्त वापस कैसे ली जा सकती है, जब तक कि कोर्ट इसके लिए दिलो जान से फिदा होने को तैयार न हो। क्या इतना काफी नहीं था कि खान साहब ने कह दिया कि पहली जमानत मेरे दस्तखत और मंजूरी के बगैर फाइल हुई? मुझे अफसोस है। अदालत ने कहा कि आपको एहतियात करनी चाहिए थी, जिस पर इमरान खान बोले कि जैसे ही पता चला मैंने वकील को दरख्वास्त वापस लेने को कहा, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। दूसरी जानिब ईवान सदर में विराजमान मुमलिकत के सदर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम्नी इलेक्शन की तारीख के लिए इजलास मुनक़्क़िद करके खुद ही तारीख का ऐलान कर दिया है। आरिफ अलवी पर ईवान सदर का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हो जाने के बायस इनका इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है, इसलिए इनका मुआवजा करने की तहरीक नहीं लाई जा सकती। इसीलिए तो आरिफ अलवी चौके छक्के लगा रहे हैं। इनके खिलाफ वफाकी हुकूमत का आखिरी हरबा सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस है, लेकिन वफाकी हुकूमत ऐसी कोई शर्मिंदगी मोल नहीं लेगी, क्योंकि वो जानती है कि इस रेफरेंस का अंजाम क्या होगा। पाकिस्तान न्यूज़ इंटरनेशनल से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों, तज्जियों, अपडेट्स और मालूमात के लिए हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।